बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे फ़्रांस से आने वालों के लिए कौन सी नई शराइत जो है वो आयद की गई हैं। उसके बाद जून तक कौन सी एक नई जो है वो पेशरफ्त होने जा रही है। उसके बाद एक और अच्छी ख़बर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इस हफ़्ते स्पेन में 500 लोगों को डिपोर्ट करने जा रहा है स्पेन, वो किस मुल्क से तल्लक़ रखते हैं। उसके बाद एरेते और पारो वालों के लिए एक बुरी ख़बर है और एरेते वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन की बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड एक अच्छी पेशरफ्त हुई है, वो कौन सी हुई है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़्रांस से नए आने वालों की। फ़्रांस से ज़मीनी रास्ते से नए आने वालों के लिए PCR टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे नेगेटिव देना जो है वो करार दिया गया। इसके बगैर आप स्पेन में इंटर नहीं हो सकते। ये याद रहे कि पिछले हफ्ते से जर्मन और फ्रेंच लोग बहुत बड़ी तादाद में मैड्रिड इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे उनका जो है वो सैर सपाटे का प्रोग्राम है ईस्टर पे। यही वजह है कि स्पेन ने अब पाबंदी लगा दी है कि फ़्रांस के रास्ते जो भी आएगा वो PCR टेस्ट लेके आएगा। ज़ाहिर है जिसने भी स्पेन में इंटर होना ज़मीनी रास्ते के ज़रिए तो वो फ़्रांस के रास्ते से ही इंटर होगा, तो उसके लिए PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। ये याद रहे कि फ़्रांस इस वक्त मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में यूरोपीय यूनियन में उनमें से एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त वायरस का फैलाव तेज़ी के साथ जारी है। इसके साथ साथ पोलैंड और जर्मनी भी काफ़ी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। यही वजह है कि अब स्पेन ने इनके लिए PCR टेस्ट ज़मीनी एंट्री पे रख दिया है। इसके बाद बात करते हैं दो अच्छी ख़बरों की। जो वज़ीर सेहत हैं और वज़ीर सियाहत हैं स्पेन के, उन्होंने कहा है कि जून तक वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च कर देगी स्पेन की हुकूमत और उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी नए आने वाला होगा उसके बाद वैक्सीन पासपोर्ट होगा तो वो स्पेन में आ सकेगा और सियाहत की गरज से यहाँ पे रह सकेगा। उससे क्या होगा, इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और बेहतरी आएगी स्पेन की इकॉनमी में। बिलाशुबा ये एक अच्छा इक़दाम है क्योंकि 1.5 साल तकरीबन हो जाएगा समर के सीज़न में और माशी तौर पे मुल्क को अब सहारे की बेतहाशा ज़रूरत है क्योंकि बहुत माशी तौर पे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और अच्छी खबर की, वो ये है कि कतलूनिया में 26% होटल जो हैं वो खुल गए हैं और वहाँ उनकी बुकिंग बहुत तेज़ी के साथ जारी है। 26% 116 होटल बनते हैं, टोटल होटलों का 116 खुल चुका है और वहाँ पे बुकिंग बहुत तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी होटल उनमें से ऐसे हैं जिनकी बुकिंग 100% हो चुकी है। सयाह आना शुरू हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बात करते हैं स्पेन में से 500 किन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयारी पकड़ ली है। ये बताता चलूँ कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कभी वैक्सीन को लेके अभी पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को वैक्सीन पर पाबंदी लगा दिया कि यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड में वैक्सीन नहीं जा सकती। कभी ट्रेड डील को लेके क्योंकि इंग्लैंड ने ट्रेड डील में जो है वो धोखा दिया यूरोपीय यूनियन को, उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से काफ़ी सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। जैसा कि अब इंग्लैंड भी यूरोपियन लोगों को डिपोर्ट करने जा रहा है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी इंग्लैंड के लोगों को पकड़ के डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। चूँकि 31 दिसंबर के बाद 90 दिन तक लीगल यूरोपीय यूनियन में रह सकते थे और वो 90 दिन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 500 लोगों के करीब स्पेन ने जो है वो शेड्यूल बनाया जिनके पास उनके पास जो है वो स्पेन का रेजिडेंट कार्ड नहीं है, परमिट नहीं है यहाँ पे रहायशी रहने का, तो उनको पकड़ के डिपोर्ट करने जा रही है स्पेन की हुकूमत इंग्लैंड में, जो कि अन करीब जो है आप देखेंगे कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक बुरी और एक अच्छी खबर के बारे में आपको बताता चलूँ जो कि एरेते और पारो के बारे में है। मैंने अपनी लास्ट न्यूज़ में आपको बताया था कि जो इनकी मिनिस्टर हैं लेबर की और एम्प्लॉयमेंट की, उनका कहना था कि ये अफेक्टेड नए आने वाले होंगे, पुराने नहीं। लेकिन एक नई पेशरफ्त ये आई है कि जो एम्प्लॉयमेंट की वज़ीर हैं स्पेन की, उनकी तरफ से
कि ये पता चलेगा जब सबकी पारो और एरेते आएगी। इट्स मीन कि वो भी श्योर नहीं है कि वेबसाइट पे कितना डाटा ज़ाया हुआ है और कितना डाटा रिकवर किया गया और कितना डाटा अभी रिकवर नहीं हो सका। यानी कि उन्होंने एक बात रिस्क में डाल दिया कि आने वाले मंथ में, अप्रैल में, तब पता चलेगा कि पारो एरेते आएगी या नहीं। जब लोगों की आएगी, जिनकी नहीं आएगी, इट्स मीन उनका डाटा गायब है, उनका ये रिकवर करेंगे। और जिनकी आ जाएगी उनका सब कुछ ओके होगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसी या इस मुल्क की टेक्नोलॉजी किस हद तक है कि अगर आपकी कोई नेशनल वेबसाइट जिस पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों की एंट्रीज़ हैं और पर्सनल डाटा है, वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपके नाम तक और फैमिली तक वो सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। वो अगर अटैक की सूरत में ज़ाया हो जाता है तो इनके पास उनका डाटा जो है वो मौजूद नहीं है कि वो कितनों का डाटा चोरी किया गया या अटैक के ज़रिए ज़ाया किया गया या टोटल कितने लोग हैं जिनका रिकवर हो गया या कितने रहते हैं। यानी कि इनके पास कोई अदाद व शुमार नहीं है। तो यही वजह है कि अब वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये आएगा तो पता चलेगा, कि इनका नहीं आएगा उनका डाटा ज़ाया हो चुका होगा, जिनकी आ जाएगी वो सब ओके होगा। अब ये दोस्तों यही है कि नेक्स्ट मंथ चेक करना पड़ेगा कि जिनकी एरेते या पारो आती है वो तो ठीक है, जिनकी नहीं आती तो उनको इनसे रुजू करना पड़ेगा और अपना डाटा जो है वो रिकवर करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो अच्छी खबर है वो ये है कि एरेते को 31 मई तक एक्सटेंड करने जा रही है हुकूमत के। 31 मई तक, पहले मार्च थी, 2 महीने और एक्सटेंड करने जा रही है। और उसके साथ एरेते जो है वो 2 महीने मज़ीद लोगों को मिलेगा जिनकी एरेते लगी हुई है। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन में बच्चों की नेशनैलिटी से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं, जिन जिन की नेशनैलिटी पास हो रही है उनके बच्चे अगर अपनी होम कंट्री में हैं, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं इस वक्त। जिनके बच्चे इधर हैं उनका प्रोसेस तो फास्टली और हर एक को पता है कि किस तरह करना है, लेकिन जिनके बच्चे अपनी होम कंट्री में, उनको एक अजीब शशोपंज में डाला हुआ है। उनको सही तरह से तरीक़ेकार का भी वाज़े नहीं किया जा रहा कि कौन सा तरीक़ाकार होगा। यहाँ से कुछ बताया जाता है और वहाँ पे जो स्पेन की एम्बेसी है वो कुछ और बताती है। इसके लिए पेशरफ्त जो है वो की जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री है खुस्तसिया की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है सेनेट के अंदर और कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए वाज़े कानून मुरतब दे कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो है ये तमाम लोग अब वो करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, पूरी दुनिया के बाकी ममालिक में भी ऐसा ही था कि फास्टली करने के लिए ये तरीका अपनाया हुआ था। लेकिन अब उसमें काफ़ी चेंजिंग की जा रही है। अब क्या चेंजिंग कर रहे हैं ये चंद दिनों में या हफ्तों में वाज़े हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम काफ़ी स्पीडली काम कर रहे हैं और अनकरीब इस पर एक वाज़े कानून लेके आएंगे जिसको करते हुए जो फैमिलीज़ के बच्चे बाहर हैं और वो यहाँ पे उनकी नेशनैलिटीज़ का प्रोसेस तेज़ हो सकेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।